जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आज के सेट में जो है टॉप आपको 50 क्वेश्चन कराएगा दोस्तों। देखिए 100 प्रश्न है दोस्तों पॉलिटी का, इसमें से 50 क्वेश्चन आज के सेशन में और अगले सेशन में आपको 50 से 100 क्वेश्चन कराया जाएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए आपसे एक बात बोलना चाहते हैं दोस्तों, कितना दिन बाद आज क्लास लेने आए थे क्योंकि तबियत खराब थी इस बीच में दोस्तों, इस वजह से क्लास नहीं ले पा रहे थे। जैसे ही पहले प्यार बनाए थे दोस्तों वैसे ही प्यार बनाए रखिए दोस्तों आगे तक। आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि लास्ट तक जरूर बने रहिए सेशन का दोस्तों। टोटल जो है 50 क्वेश्चन बहुत अच्छा प्रश्न होगा दोस्तों पॉलिटी का, जो कि एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप लोग 50 क्वेश्चन का पहले टेस्ट दीजिए, देखिए कि 50 में से कितना सही कर पाते हैं और कितना गलत होता है। इससे आपको अंदाजा मिलेगा कि पॉलिटी में मेरा कैसा पकड़ है दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए दोस्तों, कम समय लगेगा, फटाफट रिवीजन कर लीजिए पॉलिटी का दोस्तों। ठीक है, समय बर्बाद नहीं करेंगे दोस्तों। अपने परिवार को मौजूद अभी तक नहीं बनाए हैं तो सब्सक्राइब कर मौजूद बना दीजिए। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करके अपने दोस्तों शेयर कर दीजिए। जिनका एग्जाम है दिसंबर में बिहार पुलिस का दोस्तों, सभी एग्जाम के लिए है, पर आपके एग्जाम आगे आगे सामने में तो बिहार पुलिस है, उन सभी साथियों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है साथियों, चलिए स्टार्ट करते, समय न बर्बाद करते। पहला प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, उनका राइट आंसर बताइए, कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों। ठीक है, पहला प्रश्न को देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। क्वेश्चन कहता है दोस्तों आप सबके सामने जो लिखा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन जो है भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे दोस्तों। आपको पहले प्रश्न को समझ लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तब आपको कमेंट में आंसर बताइए, आप लोग का वेट करते हैं। पहले प्रश्न को कुछ आपको बताना चाह रहे हैं, आप लोग पहले इनका आंसर बता दीजिए। इनका आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, सभी बता रहे डी नंबर, उन सभी साथियों का सही है। चलिए इनका कुछ पॉइंट को सुनिए। चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे, इस पॉइंट को याद रखिए दोस्तों। जबकि जो है एच.डी. देवगौड़ा जो है कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। पी.वी. नरसिम्हा जो है आंध्र प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। मोरारजी देसाई महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे और चरण सिंह जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। ये सभी सारा नाम आप लोग याद रखिए दोस्तों। ठीक है, पर चंद्रशेखर जो थे किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री बिना बने ही अब प्रधानमंत्री बने थे, आप लोग को याद रखना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए क्या कहता है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है दोस्तों। आपको ये प्रश्न को याद रखना चाहिए, बहुत अच्छा प्रश्न भी है। पहले इनका स्थापना बताइए। बीजेपी का स्थापना होता है दोस्तों 1980 में, इन सभी साथियों को याद रखना चाहिए सब पॉइंट को। ठीक है, इनसे पूछा रहे पुनर्जन्म कहा जाता है दोस्तों किस पार्टी का। इनका जो है राइट आंसर होता है दोस्तों भारतीय जनसंघ। इनका जो है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होता है, आप सभी को याद रख लेना चाहिए। ठीक है साथियों, हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। भारत में आर्थिक सुधार कब शुरू किया गया था दोस्तों। आप सभी को फटाफट वर्ष बता देना चाहिए। भारत में आर्थिक सुधार कब शुरू किया गया था दोस्तों, फटाफट 3 का राइट आंसर बता दीजिए। देखिए साथियों, इनका जो है आंसर आप लोग बता रहे 1991, ऑप्शन नंबर सी इन सभी साथियों का सही है। सी वाले जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन उन सभी साथियों का सही है, करेक्ट आंसर होता है दोस्तों सी। चलिए 4 का प्रश्न को देखिए। तृणमूल कांग्रेस किस प्रदेश के राजनीतिक दल है दोस्तों। आपको पूछा रहे तृणमूल जो है कांग्रेस किस प्रदेश का राजनीतिक दल है दोस्तों, आप सभी को बता देना चाहिए। इनका राइट आंसर क्या होता है। देखिए सभी का आंसर आ रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का सीएम होता है ममता बनर्जी, उन्हीं पार्टी का जो है नाम है तृणमूल कांग्रेस, आप सभी को याद रखना चाहिए दोस्तों। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को देखिए क्या कहता है। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था दोस्तों। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था दोस्तों, आप सभी को बता देना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न भी है, फटाफट आप लोग कमेंट बताते चलिए। बहुत इजी प्रश्न है, वो पता है, आप लोग बता दीजिएगा दोस्तों। इनका जो है राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सभी का करेक्ट आंसर होता है 5 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सो दोस्तों जिसने भी ए बता रहे सभी का करेक्ट होता है दोस्तों। यहाँ पे 2 प्रश्न को चाहे तो आप ऐड कर सकते हैं। भारतीय संविधान का अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाता है तो इसका आंसर होता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान का अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाता है दोस्तों तो आपको बता देना चाहिए डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है। भारतीय संविधान किस तिथि को अंगीकार किया गया था दोस्तों। पूछा जाएगा प्रश्न जो है भारतीय संविधान का किस तिथि को अंगीकार किया गया था दोस्तों, आपको बता देना चाहिए। देखिए साथियों सभी ने आंसर देना स्टार्ट कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था दोस्तों, आप सभी को याद रख लेना चाहिए। ठीक है, बनकर भी तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। कितना समय लगा बनने में संविधान को, तो आप लोग को याद रखना चाहिए दोस्तों 2 साल 11 माह 18 दिन लगा था दोस्तों, आप सभी को याद रख लेना चाहिए दोस्तों। ठीक है, 18 दिन लगा था दोस्तों। देखिए 2 साल 11 माह 18 दिन लगा था दोस्तों, बनकर तैयार होता 26 जनवरी 1949 को। लागू हुआ था संविधान कब, 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था दोस्तों, आप सभी को याद रखना चाहिए। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं।
भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य वर्णित है दोस्तों, आप सभी को बता देना चाहिए। प्रश्न कहता है दोस्तों कि भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य है दोस्तों, आप सभी के सामने जो आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी 11 कर्तव्य है दोस्तों। मौलिक कर्तव्य कितना 11 है टोटल, आप सभी को याद रखना चाहिए। यहाँ पे कुछ पॉइंट आपसे पूछा जाता है दोस्तों कि मौलिक कर्तव्य जो है किस देश से लिया गया था, आपको बता देना चाहिए दोस्तों रूस से लिया गया है। किससे लिया गया दोस्तों, किस देश से लिया गया, रूस देश से लिया गया मौलिक कर्तव्य, आप सभी को याद रखना चाहिए। आपसे एक पॉइंट और पूछा जाता है दोस्तों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत में इसको स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इस संविधान में भाग 4A में शामिल किया गया था दोस्तों। 3 पॉइंट को याद रखिए। पहला पूछा था कि संविधान संशोधन करके 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत में स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया था मौलिक कर्तव्य, कोई सब पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को, जीवन का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान किया गया था दोस्तों, आप सभी को बता देना चाहिए। 8 नंबर का राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है बता रहे हैं आप सभी 21 सभी का सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 21 जो है अनुच्छेद, ऑप्शन अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 21 सभी का सही है होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 8 का जो है राइट आंसर होता है डी। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है प्रश्न, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है दोस्तों, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था कैसा है, फटाफट 9 नंबर का राइट आंसर क्या होता है आप लोग कमेंट में बता दीजिए। देखिए सभी का आंसर जो है आ रहा है ऑप्शन नंबर ए संसदीय दोस्तों, संसदीय जो है करेक्ट आंसर होता है दोस्तों 9 नंबर का ऑप्शन नंबर ए। चलिए 10 नंबर का प्रश्न को देखिए, चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है, आपसे प्रश्न कहता है दोस्तों चुनाव आयोग जो है किस प्रकार का संस्था है, आपसे पूछा जा रहा है संवैधानिक है कि गैर संवैधानिक है, आपको बता देना चाहिए। 10 नंबर का जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अस्थाई संवैधानिक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होता है दोस्तों, चुनाव आयोग जो है क्या है संवैधानिक है दोस्तों। इनका स्थापना पूछा जाता था, आप क्या बताएंगे 25 जनवरी, इनका जो स्थापना पूछे तो आप लोग बता दीजिएगा 25 जनवरी 1950 को इनका स्थापना कब हुआ था, 25 जनवरी 1950 को हुआ था स्थापना। इनका जो है किस प्रकार की संस्था है तो आप लोग बता देंगे संवैधानिक या अस्थाई भी, संविधान अस्थाई नहीं अस्थाई है दोस्तों, आप सभी को याद रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, 11 में प्रश्न कहता है दोस्तों भारत में कार्यपालिका प्रधान कौन होता है। 11 का राइट आंसर क्या हो जाता है दोस्तों, आप सभी के सामने जो है राष्ट्रपति होता है। भारत में जो कार्यपालिका का प्रधान होता है दोस्तों राष्ट्रपति होता है, आप सभी को याद रखना चाहिए दोस्तों, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 12 नंबर का प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान है। प्रश्न कहता है दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत में जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान है, आप सभी को बता देना चाहिए। 12 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर डी बता रहे सभी का सही है। अनुच्छेद जो है 61 जो है इन पे महाभियोग का अनुच्छेद का प्रावधान है दोस्तों, आप सभी को याद रखना चाहिए। चलिए 13 का प्रश्न को देखिए क्या कहता है, लोकसभा का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है। लोकसभा का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है दोस्तों, आप सभी को बता देना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए आप लोग बता रहे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए स्पीकर सभी का सही है। ऑप्शन नंबर जो ए होता है स्पीकर करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। 13 नंबर का सभी ऑप्शन नंबर ए वाले सभी का सही है दोस्तों। कुछ एक पॉइंट को आप लोग समझ सकते हैं। पूछा जाता है दोस्तों कि ओम बिरला जो है वर्तमान अध्यक्ष जो कि 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष है दोस्तों, इन्हीं को अध्यक्ष स्पीकर को अध्यक्ष बोलते हैं दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। 14 का प्रश्न कहता है दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक का प्रावधान है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, पूछा रहा है कि किस अनुच्छेद में जो है धन विधेयक का प्रावधान देख रखा है दोस्तों, आप लोग को बता देना चाहिए। 14 का राइट आंसर क्या होता है। देखिए सभी का आंसर जो आ रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आ रहा है दोस्तों। अनुच्छेद 108 में धन विधेयक का प्रावधान देख रखा है, आप लोग को याद रख लेना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। प्रश्नों के बार रिपीट कर लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक का प्रावधान है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका जो है होगा 108 अनुच्छेद में जो देख रखा है प्रावधान, आप लोग को याद रखना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए दोस्तों, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है, कितनी हो सकती है दोस्तों, आप सभी को बता देना चाहिए। लोकसभा का अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी है, आप लोग को बता देना चाहिए दोस्तों। देखिए आपको मेरा कार्य पसंद आ रहा है दोस्तों, इतना सारा मेहनत कर रहे हैं आप लोग, फल तो नहीं दे रहे हैं आप लोग अभी तक। अच्छा लग रहा है सेशन तो एक बार जरूर लाइक कर दीजिए दोस्तों। अभी तक परिवार को मजबूत नहीं बनाए तो एक बार जरूर परिवार को मजबूत बना के अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। चलिए 15 का जो है राइट आंसर आप लोग बता रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी 552 सभी का करेक्ट है दोस्तों। 15 का जो है ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग 16 में चलते हैं। देखिए साथियों 16 का प्रश्न को पढ़िए अच्छे से, क्या कहता है दोस्तों, न्यायिक पूर्ववलोकन की अधिकार किससे प्राप्त है दोस्तों, आप लोग को बता देना चाहिए। 16 नंबर का प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, एक बार प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिए, इनका राइट आंसर आप लोग बताइए 16 का राइट आंसर क्या होता है।
ठीक है दोस्तों, 16 का जो है राइट आंसर होता है उच्च न्यायालय, सभी का सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होता है। आप लोग याद रखिए, देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होता है दोस्तों, उच्च न्यायालय होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए क्या कहता है दोस्तों। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, आप सभी को बता देना चाहिए महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। 17 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए साथियों, सभी का आंसर जो आ रहा है राष्ट्रपति आ रहा है दोस्तों, सभी का सही है दोस्तों। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है दोस्तों, आप सभी का सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। इनका जो है आर वेंकट रमनी जो है 16 नंबर का जो है महान्यायवादी दोस्तों वर्तमान में, आप सभी को याद रखना चाहिए। पूछा जाता है कि महान्यायवादी अभी तो वर्तमान में कितने नंबर के, तो आप लोग याद रखिए 16 नंबर का है दोस्तों। कितने नंबर पे आते हैं वो, अभी 16 नंबर पे आते हैं दोस्तों। के नाम पूछा जाता है तो आप लोग बता दीजिएगा। आर वेंकट रमनी जो है इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। देखिए 18 का प्रश्न क्या था दोस्तों, भारत सरकार का प्रथम कानून अधिकार कौन है। आपको पूछा जा रहा है दोस्तों, भारत सरकार का जो है प्रथम कानून अधिकार कौन है दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है, आप लोग को बता देना चाहिए 18 का राइट आंसर क्या होता है। देखिए साथियों 18 का जो है राइट आंसर आप लोग बता रहे हैं महान्यायवादी, सभी का सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जिसने बता रहे सभी का करेक्ट आंसर होता है। चलिए हम लोग 19 में चलते हैं दोस्तों, क्या कहता है। एकात्मक सरकार निम्नलिखित में से किस देश में है दोस्तों, आप लोग को बता देना चाहिए। प्रश्न क्या है दोस्तों, एकात्मक सरकार जो है निम्नलिखित में से किस देश में है, आपको बता देना चाहिए। 19 का राइट आंसर क्या होता है। देखिए सभी का आंसर आ रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन आ रहा है दोस्तों, सभी का करेक्ट आंसर होता है ब्रिटेन, सभी का सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्धात्मक कहा है दोस्तों, आप लोग को याद रखना चाहिए। संविधान को अर्धात्मक कहा है दोस्तों, आप लोग को बता देना चाहिए राइट आंसर क्या होता है। 20 नंबर का देखिए दोस्तों, आप लोग ऑप्शन नंबर डी बता रहे केसी हिलर ने बताया था दोस्तों, आप सभी का सही आ रहा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो डी नंबर जो है करेक्ट आंसर होता है दोस्तों 20 नंबर का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख सकते हैं दोस्तों, क्या कहता है। जिला नियोजन समिति का प्रधान की संवैधानिक संशोधन में क्या गया है दोस्तों। प्रश्न कहता है दोस्तों, जिला नियोजक जो है समिति का जो है प्रधान की संवैधानिक संशोधन में क्या गया था दोस्तों, आप लोग को बता देना चाहिए। 21 का राइट आंसर होता है दोस्तों, सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है। 13वां संविधान संशोधन में क्या गया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है ए नंबर करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। 73वां संविधान संशोधन के तहत में क्या गया था दोस्तों, आप लोग को याद रखिएगा। चलिए हम लोग चलते 22 का प्रश्न को देखते हैं। भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। 22 का प्रश्न को देखिए, भारत में जो है अस्थायी स्वशासन पूछा जाता है दोस्तों, अस्थायी स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों। 22 का राइट आंसर क्या होता है। सभी का आंसर जो आ रहा है दोस्तों लॉर्ड रिपन आ रहा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आ रहा है दोस्तों, सभी का करेक्ट आंसर होता है। 22 का जो है ऑप्शन नंबर ए जो है बहुत अच्छा प्रश्न था दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, प्रश्न कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज से संबंधित एक समिति नहीं है दोस्तों, आपको बता देना चाहिए। प्रश्न कहता है दोस्तों, पंचायती राज से जो है संबंधित एक समिति नहीं है, पूछा रहे कौन नहीं है दोस्तों। 23 का राइट आंसर क्या हो जाता है, आप लोग को बता देना चाहिए दोस्तों। देखिए आप लोग का जो है आंसर आ रहा है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन नंबर डी जो आएगा दोस्तों, इनमें से करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। इनका जो संबंधित होता है बलवंत राय मेहता समिति होता है दोस्तों, आप लोग को याद रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लीजिए, कहता है कि भारत में आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर किस वर्ष आपातकाल लगाया गया था दोस्तों, आप लोग को बहुत अच्छे से बता चुके थे अगले वाला सेशन में, आप लोग फिर से चाहे तो नोट कर सकते हो कॉपी निकाल कर। पहला प्रश्न को समझिए दोस्तों, वित्तीय आपातकाल पूछा जाता है दोस्तों, तो 360 अनुच्छेद में जो है वित्तीय आपातकाल लगता है दोस्तों। पूछा जाता है वित्तीय आपातकाल कब लगता है दोस्तों, 360 अनुच्छेद के तहत में। राष्ट्रीय आपातकाल पूछे दोस्तों 352 अनुच्छेद के तहत में लगता है राष्ट्रीय आपातकाल दोस्तों, ठीक है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता या राष्ट्रपति शासन जब लगता है दोस्तों 356 अनुच्छेद लगता है दोस्तों। तीनों ही क्लियर हो गया दोस्तों आप लोग को। वित्तीय आपातकाल लगा दोस्तों, अभी तक में एक बार भी नहीं लगा भारत में। 360 अनुच्छेद के तहत लगता है वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत लगता है दोस्तों, और राज्यों में विफलता तंत्र के भी जो है होता है दोस्तों राष्ट्रपति शासन 356 के तहत लगता है दोस्तों। आपसे पूछा दोस्तों कि आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर किस वर्ष आपातकाल लगा क्या दोस्तों, आप लोग क्लास में कितनी बार बता चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, 25 जून 1975 को करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, संवैधानिक की मूल संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन की मुकदमे में क्या गया था दोस्तों। 25 राइट आंसर क्या हो जाता है, आप लोग को बता देना चाहिए। प्रश्न कहता है दोस्तों, संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन की मुकदमे में क्या गया था दोस्तों, आप लोग का करेक्ट आंसर है दोस्तों केशवानंद भारती मुकदमा, सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सभी का सही आ रहा है दोस्तों, जिसने भी दे रहे हैं सभी का करेक्ट आंसर है दोस्तों। आप लोग का बहुत अच्छा प्रश्न भी है। चलिए हम लोग चलते हैं 26 प्रश्न का। संविधान का 42वें संविधान का 42वां संशोधन किसके शासनकाल में पारित हुआ था। 26 का प्रश्न कहता दोस्तों, संविधान का 42वें
42वें संशोधन किसके शासनकाल में पारित हुआ? तो दोस्तों 26 राइट आंसर क्या होता है? देखिए सभी का आंसर जो आना स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी सभी का करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है दोस्तों, आप सभी का सही आ रहा है। चलिए 27 प्रश्न को देखिए क्या कहता है दोस्तों। विधि के शासन का प्रतिपादन किसने किया था? दोस्तों विधि के शासन का प्रतिपादन किसने किया था? आप लोग को बता देना चाहिए। ठीक है 27 का आप लोग बता दीजिए दोस्तों। सभी का बता रहा है ऑप्शन नंबर डी मोस्टिंग्यू, इसका जो है करेक्ट आंसर होता है। आप लोग एक बार देख लीजिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होता है दोस्तों 27 का। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को एक बार देख लेते हैं क्या कहता है कि इस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था दोस्तों। 28 का राइट आंसर क्या हो जाता है? आप लोग को बता देना चाहिए। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी 1953 जो है करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। ये आप सभी को याद रखना चाहिए। प्रश्न कहता है दोस्तों कि किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था? आप लोग को करेक्ट आंसर याद रखना चाहिए। 1953 में जो है गठन हुआ था पुनर्गठन आयोग का। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। भारत में प्रथम साम्यवादी मुख्यमंत्री कौन थे? प्रश्न कहता है दोस्तों साम्यवादी मुख्यमंत्री कौन थे? आपको बता देना चाहिए। 29 का राइट आंसर क्या होता है? देखिए साथियों सभी का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, सभी का करेक्ट आंसर है। एक बार देख लीजिएगा, बड़ा नाम है। ठीक है ऑप्शन नंबर डी संस्था थी दोस्तों। आप लोग को बता देना चाहिए योजना आयोग किस प्रकार की संस्था है दोस्तों, आप लोग को याद रखना चाहिए। इनका जो है राइट आंसर होता है दोस्तों गैर संवैधानिक होता है दोस्तों। ये जो गैर संवैधानिक संस्था दोस्तों आप सभी को याद रखना चाहिए। पहले इनका स्थापना बता दीजिए दोस्तों। इनका स्थापना आप लोग फटाफट बताते चलिए। योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? जो है आप लोग 1950 में इनका स्थापना हुआ था दोस्तों। आप लोग को याद रखना चाहिए। देखिए आप लोग को एक बात और बता देते हैं, इनको ही भंग करके नीति आयोग बनाया गया था दोस्तों। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी जो है 2015 को इनका स्थापना किया गया था दोस्तों। आप सभी को याद रखना चाहिए। ठीक है चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं क्या कहता है दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है दोस्तों? अभी जस्ट बता चुके दोस्तों वित्तीय आपातकाल पूछा जाता है दोस्तों। तो इनका जो है आप लोग फटाफट आंख बंद करके टिक कर दीजिए। ऑप्शन नंबर डी 360 अनुच्छेद के तहत में किया गया है दोस्तों। चलिए हम लोग चलते हैं आगे और प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर दिया जाए? आप लोग फटाफट कमेंट में आंसर बताइए दोस्तों। ठीक है चलिए इसका जो है राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सभी का आंसर सही आ रहा है, महात्मा गांधी। ठीक है दोस्तों आप लोग बहुत अच्छा प्रश्न दे रहे हैं। ठीक है इसी तरह बताए रहिए दोस्तों। अभी तक सेशन को लाइक ना किया तो जरूर कर दीजिए। अभी तक परिवार को मजबूत नहीं भी किए तो अभी जरूर कर लीजिए दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। ठीक है भारत में एकल नागरिकता किस देश से लिया गया तो दोस्तों आप लोग को बता देना चाहिए। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वीवीआई प्रश्न आप लोग को याद रखना चाहिए दोस्तों। ठीक है प्रश्न कहता है दोस्तों भारत में एकल नागरिकता किस देश से लिया गया? तो दोस्तों 33 का राइट आंसर क्या हो जाता है? आप लोग फटाफट बता दीजिए। देखिए दोस्तों आप सभी का आंसर आ रहा है दोस्तों जर्मनी, सभी का सही है दोस्तों जर्मनी। ठीक है एक प्रश्न और आप लोग याद रखिए, संघ जो है किस देश से लिया गया था दोस्तों? आप लोग बता दीजिएगा। संघ कनाडा देश से लिया गया था, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया। ये सब क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है चलिए हम लोग आगे को बढ़ते हैं। किस देश में अलिखित संविधान है दोस्तों? आप लोग को बता देना चाहिए। अलिखित संविधान किस में दोस्तों? इनका जो है आंसर हो रहा है आप लोग का ऑप्शन नंबर ए स्विट्जरलैंड, और इनके साथ साथ एक आंसर और याद रखिए आप लोग ब्रिटेन भी याद रखिए दोस्तों। ब्रिटेन जहां तक मुझे पता है ब्रिटेन भी सही है दोस्तों, उनमें भी अलिखित संविधान है दोस्तों। एक बार आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिए दोस्तों। ठीक है चलिए 35 का राइट आंसर क्या होता है आप लोग बता दीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? आप लोग को बता देना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, कितने बार पूछ चुका है दोस्तों। ठीक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक पूछा जा रहा है तो आप लोग जरूर बताइए। आप लोग आंसर आ रहा है दोस्तों एवोह्यूम, सभी का करेक्ट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। देखिए इनका स्थापना पूछा जाता है तो आप लोग क्या बताए 1885 में हुआ था दोस्तों। आप लोग को याद रखना चाहिए। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। 36 का प्रश्न कहता है दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आप लोग फटाफट बताते चलिए दोस्तों। बहुत अच्छा प्रश्न भी है, पूछा जाता है प्रश्न कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष पूछा रहा है दोस्तों कौन थे? आप लोग को बता देना चाहिए। इनका जो है आंसर आ रहा है दोस्तों सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है दोस्तों। आप लोग इसका जो है ऑप्शन नंबर डी न्यायमूर्ति फजल अली आ रहा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर आ रहा है दोस्तों, सभी का सही है। देखिए इनके स्थापना भी बता सकते हैं दोस्तों 22 दिसंबर 1953 को इनका स्थापना हुआ था। 22 दिसंबर 1953 को कॉपी में नोट कर लीजिए दोस्तों। ठीक है चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। संविधान में किस भाषा को राजभाषा दर्जा दिया दोस्तों? आप सभी को पता होगा दोस्तों हिंदी को दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। चलिए 38 का प्रश्न को देखिए क्या कहता है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? जस्ट अभी बता चुके दोस्तों 1950 में हुआ था योजना आयोग की स्थापना। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। चलिए इनको आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 39
प्रश्न को देखिए, किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया था दोस्तों? इनका राइट आंसर क्या होता है? प्रश्न कहता है दोस्तों किस देश ने, ठीक है, भारत पर आक्रमण कर पंचशील का जो है उल्लंघन किया था दोस्तों? आपको बता देना चाहिए। 39 का राइट आंसर होता है दोस्तों चीन। चाइना ने ऐसा किया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर होता है दोस्तों। सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। 14 का प्रश्न कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रश्न कहता है दोस्तों कि राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला पूछा रहा अध्यक्ष कौन थी? 14 नंबर का राइट आंसर क्या होता है आप लोग बता दीजिए। देखिए इनका जो है राइट आंसर आ रहा है दोस्तों एनी बेसेंट। सभी का सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है 14 का ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर आ रहा है दोस्तों, आप सभी को याद रखना चाहिए। चलिए हम लोग आगे के प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। 41 का गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? आपसे प्रश्न कहता है दोस्तों गैर कांग्रेसवाद का नारा जो है किसने दिया था? आपको बता देना चाहिए। 41 का राइट आंसर क्या होता है दोस्तों? देखिए सभी का आंसर आ रहा है दोस्तों राम मनोहर लोहिया जो है आंसर आ रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है दोस्तों। 41 का जो है करेक्ट आंसर क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए राम मनोहर लोहिया आ रहा है दोस्तों। चलिए 42 का प्रश्न को देखिए, नवनिर्माण आंदोलन किस राज्य में विफल हुआ था दोस्तों? प्रश्न को फटाफट बताइए। पूछा जा रहा है कि नवनिर्माण का जो है आंदोलन किस राज्य में विफल हुआ था दोस्तों? आप सभी को बता देना चाहिए। 42 का राइट आंसर क्या होता है? चलिए आप लोग फटाफट बता दिए दोस्तों, गुजरात में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर आ रहा है। सभी का जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी गुजरात है दोस्तों। चलिए 43 का प्रश्न को देखिए क्या कहता है दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल भारत के किस राज्य में सक्रिय है दोस्तों? 43 का राइट आंसर क्या कहता है दोस्तों? आप लोग फटाफट बताइए। राष्ट्रीय जनता दल भारत के किस राज्य में सक्रिय है दोस्तों? 43 का राइट आंसर क्या होता है? सभी का आंसर आ रहा है दोस्तों बिहार जो आ रहा है, सभी का बिहार सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी जो है सभी का करेक्ट आंसर रहता है दोस्तों। चलिए हम लोग चलते हैं 44 का, बोडोलैंड स्वायत्तशासी जो है परिषद किस राज्य में है दोस्तों? आप लोग को बता देना चाहिए। एक बार प्रश्न को देख लीजिए दोस्तों, ठीक है। पूछा रहा है कि किस राज्य में दोस्तों, आप लोग को बता देना चाहिए। 44 का राइट आंसर क्या हो जाता है? देखिए सभी का आंसर आ रहा है दोस्तों असम, सभी का असम जो है करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या आता है दोस्तों? असम। सभी का 44 का असम आ रहा है दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा। 45 का प्रश्न कहता है दोस्तों पिछड़ा जो है पिछड़ा वर्ग आयोग के पहला अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न कहता है दोस्तों 45 में पिछड़ा वर्ग का आयोग जो होता है दोस्तों, इनका जो है अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना चाहिए दोस्तों। 45 का राइट आंसर क्या हो जाता है? देखिए सभी का आ रहा है दोस्तों काका कलेकर जो है सही है दोस्तों, इनका जो है करेक्ट आंसर आएगा काका कलेकर, यहाँ आकर होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ए सभी का सही है दोस्तों। 45 का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है दोस्तों। देखिए 46 का सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था दोस्तों? आप लोग को बता देना चाहिए। सूचना का अधिकार जो है किस वर्ष लागू हुआ था दोस्तों? आप सभी को बता देना चाहिए। फटाफट कमेंट में बताते चलिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। सभी का आंसर आ रहा है 2005, सभी का करेक्ट आंसर है दोस्तों सभी का, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन नाटो का सदस्य नहीं है दोस्तों? आप सभी को फटाफट कमेंट में बता देना चाहिए नाटो का सदस्य कौन नहीं है। आप लोग का आंसर आ रहा है दोस्तों भारत, सभी का सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है भारत दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, एशिया का कौन सा देश G8 का सदस्य है दोस्तों? प्रश्न कहता है एशिया का कौन सा देश जो है G8 का सदस्य दोस्तों? आप सभी को बता देना चाहिए। 48 का राइट आंसर है दोस्तों क्या? सभी का आंसर आता है जापान, सभी का करेक्ट है दोस्तों। 48 का जो है करेक्ट आंसर आता है जापान, बी वाले सभी का सही है दोस्तों। चलिए 49 का प्रश्न को देखते हैं, दशक में कुल कितने देश शामिल है? जिसको कहते हैं सार्क में कुल कितने देश शामिल है दोस्तों? आप सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर डी 8 देश इसमें से शामिल है दोस्तों, आप लोग को याद रखना चाहिए। प्रश्न कहता है दोस्तों जो है सार्क का जो है स्थापना कब हुआ था? तो आप लोग को बता देना चाहिए दोस्तों 8 दिसंबर 1985 को इसका स्थापना होता है। इसमें टोटल 8 देश शामिल है दोस्तों, आप लोग को याद रखना चाहिए। 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना होता है। टोटल देश कितनी है? इसमें टोटल 8 है दोस्तों। सेशन का लास्ट प्रश्न दोस्तों 50 नंबर का प्रश्न को बताइए। 50 का किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करता है? आप लोग 50 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है आप लोग बता दीजिए। देखिए साथियों सभी का आंसर आ रहा है सुरक्षा परिषद, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है दोस्तों, सभी का सही है सुरक्षा परिषद दोस्तों, ठीक है। आप लोग देखिए 50 का ऑप्शन नंबर ए बताएं, आप लोग टोटल 50 में से कितना सही कर पाएँ दोस्तों? आप लोग जरूर बताइए दोस्तों। आज सेशन में आपको टोटल 50 क्वेश्चन कराया गया था दोस्तों, कल 50 से 51 से फिर 100 तक करवाया जाएगा दोस्तों। 50 में आज कितना सही कर पाए हैं आप लोग जरूर बता दीजिएगा। और सेशन कैसा लगा वो भी बता दीजिएगा। सेशन अभी तक लाइक ना किए दोस्तों, इतना मेहनत करते तो एक लाइक करके अपनी परिवार को मौजूद ना दीजिए और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। इतना सा काम आपका बनता है दोस्तों, आप लोग जरूर करते होंगे। आप मेरा दिल कहता है मेरा दिल कह रहा है कि आप लोग जरूर कर लेते दोस्तों, ठीक है। सभी को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।